हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर बेटा कंटिन्यू था, चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसका लेक्चर नंबर 4। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि 1 by 1 आपको पूरा ऑर्गेनिक, पूरा क्लास 12 केमिस्ट्री 1 by 1 सारे लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज हमारा टुडे इज द लेक्चर नंबर 4। ठीक है बेटा। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, इसके बाद आज ही आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो पहले हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे एंड आफ्टर दैट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में आप देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम जो है हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से बनाएंगे। ठीक है बेटा, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो बेटा ये आपको अपने माइंड में सेट रखना है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसका आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, RX, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप and X is halogen. R is alkyl group like CS3C2H5 etc. X is halogen like FClBrI. ठीक है बेटा, तो from alcohols। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं बेटा, देखो जैसे यहाँ देखो आप, ये ROH अल्कोहल है। ठीक है, अब बेटा इसकी रिएक्शन जो है हम अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। ठीक है, हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे। ठीक, तो देखो बेटा, फ्रॉम अल्कोहल्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल। तो बेटे अल्कोहल का जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, क्लास 10 से 11 में पढ़ा होगा। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड लाइक HCl, ठीक है, HBr और फोस्फोरस हैलाइड, ठीक है, फोस्फोरस हैलाइड लाइक PX3 यानी कि PCl3, PBr3, PCl5, PBr5 और थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है, के साथ कराएंगे। ठीक है बेटा, थायोनिल क्लोराइड इज बेस्ट प्रीफर्ड। थायोनिल क्लोराइड सबसे अच्छा प्रीफर्ड माना जाता है, उसको प्रीफर किया जाता है, because in this reaction alkyl halide is formed along with gaseous SO2 and HCl। बेटे जब हम हेलो एल्केन को SOCl2 से बनाएंगे, फ्रॉम अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, बेटा इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। तो बेटे अल्कोहल से जब हेलो एल्केन बनाएंगे रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, तो जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे, देखो हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो एल्काइल हैलाइड हो गया RCl, जो साथ में बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो गैसियस इन स्टेट होंगे। बेटा क्या होंगे? गैसियस इन स्टेट। जैसे इसमें ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है बेटा, तो इसमें क्या है, ये लिक्विड होगा तो वो गैसियस स्टेट में होंगे, जो कि इस प्योर एल्काइल हैलाइड को इजीली स्कैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे बेटा? इजीली स्कैप कर जाएंगे, इसलिए हमें ये एल्काइल हैलाइड प्योर मिल जाएगा। ठीक है, प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, देखो आप लिखा भी है। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड इज बेस्ट प्रीफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड along with gaseous SO2 and HCl। ठीक है, the two gaseous product are escapable, बेटे स्कैप कर जाते हैं, hence the reaction give pure alkyl halide। बस इस मेथड की, फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड की यही ब्यूटी है कि बेटा इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस इन स्टेट होते हैं और ये इजीली स्कैपेबल होते हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। जबकि इन मेथड में ऐसा नहीं है, इसमें ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, तो हमें इसको सेपरेट करने के लिए फिर फर्दर अलग मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में मिल जाता है, इसीलिए इसको बोला भी जाता है। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज बेटा क्वेश्चन है, why is the thionyl chloride best preferred? Why is the thionyl chloride best preferred for the preparation of haloalkane? ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का बेटे क्वेश्चन है कि थायोनिल क्लोराइड बेस्ट प्रीफर्ड क्यों है। तो आप यहां से इसका देखो आंसर देंगे, थायोनिल क्लोराइड is best preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gaseous
SO2 and HCl, ठीक है। The two gaseous product are escapable, ठीक है, hence the reaction give pure alkyl halide, क्योंकि बेटा हमें इसमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, तो इसका आंसर यहां से हो जाएगा आपका एथाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड, और यहां तक हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि मेथड भी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि व्हाई इज द एथाइल क्लोराइड बेस्ट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन, बिकॉज़ इन दिस मेथड द बाय प्रोडक्ट SO2 and HCl is in gaseous state, ठीक है, so the easily is capable of alkyl halide, ठीक है, and give pure alkyl halide, ठीक है। The reaction of primary secondary alcohol with HCl require the presence of catalyst, बेटे जब हम प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे हैलोजन एसिड के साथ, तो हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ZnCl2। विद टर्सरी अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली सेकिंग, बट टर्सरी अल्कोहल के साथ आपको सिंपली सेकिंग करना पड़ेगा और इजीली रिएक्शन हो जाएगी, मींस हैलोएल्केन बन जाएगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद अ गिवन हैलोजन एसिड, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हैलोएल्केन बनाने में विद हैलोजन एसिड, एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी अल्कोहल, एंड आफ्टर दैट प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ दिख भी रहा है से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ आपको कैटलिस्ट का यूज करना पड़ रहा है बेटा, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, जबकि टर्सरी अल्कोहल के साथ आपको बेटा केवल सिंपली सेक करना पड़ रहा है, सिंपली सेकिंग से ही आपको हैलोएल्केन बन जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टर्सरी अल्कोहल का ऑर्डर ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। तो इसमें दो इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक तो व्हाई इज द थायरिल क्लोराइड बेस्ट प्रीफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, एंड एक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, ठीक है, व्हेन हैलोएल्केन इज फॉर्म। तो ये दो इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर और थायरिल क्लोराइड SOCl2 बेस्ट प्रीफर्ड क्यों है बेटा, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं, बेस्ट प्रीफर्ड इसलिए है क्योंकि उसके साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl, वो गैसियस इन स्टेट होते हैं, तो उससे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। स्टडी किया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। अब हमारा बेटे टॉपिक यही चल रहा है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स, ठीक है। तो बेटे अभी हमने एक मेथड को स्टडी किया है, फर्स्ट मेथड था फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल से। अब बेटे हमारा सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, इसके भी अंदर बेटा ए मेथड है फ्रॉम एल्कीन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है बेटा, फ्रॉम एल्कीन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो बेटे इसमें क्या होगा, एल्कीन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, free radical halogenation of alkane in the presence of UV light, to form isomeric haloalkane, which is difficult to separate out due to the
फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मोनो हेलो एल्कीन इज लो। देखो बेटा ध्यान से सुनिए, अब हमारा सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो बेटे हम हेलो एल्कीन को बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर हेडिंग है, मतलब हाइड्रोकार्बन से पूरी तरीके से बनाया जाएगा फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो फ्रॉम एल्कीन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो बेटे आप इसमें एल्कीन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराएंगे, तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। बेटे आप यूवी लाइट लिख सकते हैं और हीट लिख सकते हैं, और हीट टू फॉर्म आइसोमेरिक हेलो एल्कीन। बेटा इसमें एक से ज्यादा हेलो एल्कीन बनेंगे, एक से ज्यादा टाइप के, ठीक है। और उन दोनों को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मोनो हेलो एल्कीन इज लो, ठीक है। तो इसमें सिंगल मोनो हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन बहुत लो यील्डिंग है, बहुत डिफिकल्ट है। इसमें साथ में दो हेलो एल्कीन बनेंगे बेटा, दो हेलो एल्कीन, ठीक है, समझ रहे हैं आप, दो हेलो एल्कीन बनेंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH3। बेटा मैंने रिएक्शन करा दी हेलोजन के साथ, ठीक है, H2 मींस क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट आप दे सकते हैं, यूवी लाइट दे दो या हीट H2 के साथ। तो इसमें दो बनेंगे बेटा, एक बनेगा CH3 CH2 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 और CH2X, ठीक है। और बेटा दूसरा बन जाएगा और CH3 CH2 CH2 CHX और CH3। तो देखो बेटा एक 1 नंबर पे हेलोजन है, ठीक है, दूसरा 2 नंबर पे हेलोजन है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो बेटा इस तरीके से आइसोमर हेलो एल्केन बनते हैं, आइसोमेरिक हेलो एल्केन बनते हैं, जिनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसमें 1 क्लोरोपेंटेन है, इसमें 2 क्लोरोपेंटेन है, ठीक है। तो ये आइसोमेरिक हेलो एल्केन है। तो इस मेथड से दो तरीके के यानी कि आइसोमेरिक हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जिसको सेपरेट आउट करना बेटा बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसी में अब हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो बेटे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में पहला मेथड हुआ बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, और वी कैन से फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है। बेटे इसी में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में सेकंड में दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन। तो बेटे अब हम हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन एल्कीन से करेंगे। एल्कीन से भी दो मेथड से बनाया जाता है बेटा, एल्कीन के भी अंदर दो मेथड है। पहला है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है बेटा। तो जब आप एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन कराते हैं बेटा, ठीक है, तो इसमें अल्काइल हैलाइड बनता है बेटा। क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड। द एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन the formation of hydrogen halide to alkene, the formation of alkyl halide, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल CH डबल बॉन्ड CH। देखो बेटा अब मैंने क्या लिया, एल्कीन ले लिया, इथीन ले लिया बेटा, इथीन ले लिया, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा दूंगा बेटा, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये देखो ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल है। कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल। डबल बॉन्ड के दोनों देखो, डबल बॉन्ड के दोनों सेम पार्ट है तो बोला जाएगा सिमेट्रिकल एल्कीन। तो इसमें
कहीं भी आप हाइड्रोजन का एडिशन करा दो, किसी भी कार्बन से आप क्लोरीन का, एक से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरे से क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो अगर इससे मैंने हाइड्रोजन जोड़ा बेटा तो ये बन जाएगा CH3। क्या हो जाएगा बेटा? CH3। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 और 2 4। जब इधर 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा? सिंगल। और इधर मैंने एडिशन करा दिया बेटा क्लोरीन का। किसका एडिशन करा दिया बेटा? क्लोरीन का। तो ये बना 1 क्लोरोइथीन। क्या बना बेटे? 1 क्लोरोइथीन। ठीक है, तो ये रहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, द फॉर्मेशन ऑफ हैलो एल्कीन। ठीक है, समझ गए? ये क्या है बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन देखो, ये देख लो, ये सिमेट्रिकल एल्कीन तो किधर भी आप चाहे इधर हाइड्रोजन जोड़ देते, चाहे इधर क्लोरीन जोड़ देते। इसमें इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया तो दूसरे वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ जाएगा बेटा, और इस तरीके से आपका हैलो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट ये सिमेट्रिकल एल्कीन था। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बट इन केस ऑफ unsymmetrical alkene, but in case of unsymmetrical alkene, अगर बेटे एल्कीन हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, देन वन हैलो एल्कीन is dominate which is formed according to Markovnikov rule. According to Markovnikov rule. ठीक है बेटा? If unsymmetrical alkene react with hydrogen halide, then we follow Markovnikov rule. ठीक है? तो ये बेटा, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बेटा। देखो, डबल बॉन्ड के दोनों डिफरेंट पार्ट, डबल बॉन्ड के इधर CH2 इधर CH3, तो डबल बॉन्ड के दोनों डिफरेंट पार्ट है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन बेटा। कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अब अगर इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं, ठीक है, तो इसमें मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बेटे जो अडेंडम है हमारे पास, जो स्पीसीज ऐड हो रही है उसमें भी निगेटिव पॉजिटिव होगा, H+ Cl नेगेटिव। तो उसका जो निगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस है। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, एक ये जुड़ा है डबल बॉन्ड से, एक ये अटैच है डबल बॉन्ड से। बेटा हाइड्रोजन कम किसके पास है? यहाँ देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो अडेंडम का निगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दूसरे एटम के पास जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH, और देखो यहाँ Cl ऐड हो जाएगा बेटा, यहाँ Cl ऐड हो जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और यहाँ H ऐड हो जाएगा तो डबल का सिंगल हो जाएगा। तो बेटे इस तरीके से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बेटा? मेजर या डोमिनेट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब समझ गए आप मेरी बात? तो इस तरीके से ये मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर बेटा हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाते हैं तो उसमें क्या होगा? उसको खेरस इफेक्ट बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। उसमें यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी और यहाँ HCl की जगह बेटा HBr होगा। क्या होगा? HBr। तो उसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। बट मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा। जैसे देखो CH3 CH2 और CH2Cl, ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग है, तो ये माइनर होगा बेटा। ये क्या होगा? माइनर। तो हमने अभी सीखा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। तो उसमें भी फ्रॉम एल्केन में हमने बेटा थ्योरेटिकल हैलोजिनेशन कराया, उसमें हमारे आइसोमेरिक हैलो एल्केन बने। ठीक है, उनको सेपरेट आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर हमने फ्रॉम एल्कीन में भी पहला मेथड बेटा बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, द फॉर्मेशन ऑफ हैलो एल्कीन। बट इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। बेटे मार्कोनिकॉव रूल आपका अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत यूज होगा। देख लीजिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये मार्कोनिकॉव रूल बहुत यूज होगा आपका। ठीक है, इस चैप्टर में भी और एल्कोहल में भी।
ठीक है बेटा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जब वी हैव अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो देखो बेटा अनसिमेट्रिकल का कैसे पता चलेगा, डबल बॉन्ड के दोनों डिफरेंट पार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो ऐड हो रहा है उसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन के पास आएगा जिसके पास हाइड्रोजन नंबर लेस है। तो Cl यहां जाएगा और हाइड्रोजन यहां जाएगा, बॉन्ड डबल का बेटे अकॉर्डिंग टू वैलेंसी सिंगल हो जाएगा, तो हमारा 2 क्लोरो प्रोपेन मिल जाएगा। तो ये था फ्रॉम एल्कीन का फर्स्ट मेथड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है बेटा। अब दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्कीन से बेटा दूसरा मेथड है बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन, या आप कह सकते हैं बाय एडिशन ऑफ डाई हैलोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटे, एल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे बेटा, ठीक है। मैं लिख देता हूं पहले ना, द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू द एल्कीन, the formation of Wick dibromoalkene, ठीक है बेटा, या विक हैलाइड बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, विक हैलाइड, ठीक है। विक हैलाइड मैंने आपको बताया जब दो सेम हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज, तो बेटा ब्रोमीन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, इज डिस्चार्ज। दिस टेस्ट is used for the detection of double bond in compound, ठीक है बेटे। अगर हम एल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे बेटा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसमें विक डाई हैलाइड बनेगा, एक Br यहां जाएगा बेटा, एक Br यहां जाएगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। तो इसमें एक Br यहां जाएगा बेटा और एक Br यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 1,2-डाइब्रोमोइथेन, यानी कि विक डाई हैलाइड होता है बेटा जब दोनों सेम हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं पास, ठीक है, उसको कहते हैं विक डाई हैलाइड। तो इसमें जो है बेटा ये ब्रोमीन जो है ये कलरलेस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इसका जो कलर है रेडिश ब्राउन कलर वो डिसअपीयर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का यूज हम डबल बॉन्ड की डिटेक्शन करने में भी करते हैं, जहां पर ब्रोमीन का कलर डिसअपीयर होगा, डिस्चार्ज होगा, समझो वहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये हमारा मेथड हुआ बेटे बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो बेटे हमने अभी हैलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है। सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्कीन में भी दो तरीके से बनेगा बेटा, एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और दूसरा बनेगा एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अब हमारा बेटे थर्ड मेथड है हैलोजन एक्सचेंज। थर्ड मेथड है बेटा हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज। तो इसमें क्या होगा बेटा, हैलोजन का एक्सचेंज होगा, हमारे पास ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड होगा, बट हमें जो बेटा एल्काइल हैलाइड दूसरा फॉर्म करना है वो डिजायर्ड एल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है।
ठीक है। जिस भी हैलोजन का एल्काइल हैलाइड हम बनाना चाहेंगे तो वो दूसरे एल्काइल हैलाइड से उस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, उसी को कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। तो बेटा इसमें नेम रिएक्शन आ जाएगी। तो पहली आएगी बेटा आपकी फिंकलस्टीन। देखो नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट भी आती है और रिलेट करके भी आती है। तो नेम रिएक्शन आपको जरूर करनी है, ठीक है। एक हम आपको लास्ट में नेम रिएक्शन की सेपरेट वीडियो दे देंगे पूरी, ठीक है। लगभग 30, 32, 33 नेम रिएक्शन आएंगी, ठीक है बेटा। तो ये फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड्स are formed, alkyl iodides are formed by the reaction of by the reaction of alkyl bromide or chloride, alkyl bromide or chloride with सोडियम आयोडाइड, विद सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड मीन्स मेटेलिक आयोडाइड ले सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज। बेटे ऑलरेडी हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड होगा, बट हमें डिजायर्ड अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो उस डिजायर्ड जो बनाना है उसको लेकर उधर मेटल के साथ और उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एल्काइल आयोडाइड आर फॉर्म, देखो हमें इसमें आयोडाइड वाला एल्काइल हैलाइड बनाना, फॉर्म करना है। तो एल्काइल आयोडाइड आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड। तो बेटे आप एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं या एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं विद सोडियम आयोडाइड। बेटा रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किसकी प्रेजेंस होगी बेटा, ड्राई एसीटोन। तो देखो आप बेटा, ये मैंने ले लिया RX, वेयर R इज एल्काइल ग्रुप, X इज हैलोजन। और बेटा यहाँ जो हैलोजन होगा वो क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा। अब मुझे आयोडाइड वाला चाहिए तो मैंने यहाँ ले लिया बेटा सोडियम आयोडाइड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ड्राई एसीटोन है बेटा, ड्राई एसीटोन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हैलोजन का एक्सचेंज करूंगा। देखो ये हैलोजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला हैलोजन यहाँ चला जाएगा, केवल हैलोजन का एक्सचेंज करना है आपस में। तो क्या बनेगा बेटा, Ri प्लस NaX। NaX का मतलब यहाँ Br लेंगे तो NaBr बन जाएगा और बेटा Cl लेंगे तो NaCl बन जाएगा। और ये NaX जो फॉर्म होगा, ये NaX जो फॉर्म होगा ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा, precipitate out in dry acetone, ठीक है बेटा। तो ये है आपकी फिंकल स्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो एल्काइल आयोडाइड आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो ये मैंने एल्काइल आयोडाइड ले लिया, X इक्वल क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं। सोडियम आयोडाइड लिया तो बेटा I यहाँ आ जाएगा एल्काइल के पास, R के पास, ये आपका एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा प्लस NaX। अब ये NaX मींस Cl लेंगे तो NaCl, Br लेंगे यहाँ पर तो NaBr। तो ये जो सोडियम का हैलाइड है ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा इन ड्राई एसीटोन, यही इसीलिए ड्राई एसीटोन लिया भी जाता है। तो ये फिंकल स्टीन रिएक्शन है बेटा। अब हम पढ़ेंगे स्वेट्स रिएक्शन बेटा, कौन सी, इसी हैलोजन एक्सचेंज में स्वेट्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। बी हैलोजन एक्सचेंज में आएगी बेटा, दूसरी नेम रिएक्शन है स्वेट्स रिएक्शन, ठीक है। इन दिस तो द alkyl fluoride is formed by the reaction of alkyl chloride or bromide
एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद मेटालिक फ्लोराइड, such as silver fluoride, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड COF, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड Sb2F3 ETC, ठीक है बेटा, समझ गए आप। तो इसमें देखिए आप बेटा, इसमें क्या करेंगे आप, एल्काइल हैलाइड ले लिया बेटा, X इक्वल क्या होगा Cl और Br, इसकी रिएक्शन करा दी बेटा मेटालिक फ्लोराइड के साथ, मेटल के साथ कोई भी फ्लोराइड होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें आपका फिर हेलोजन एक्सचेंज, ये F यहाँ आ जाएगा और ये बेटा X यहाँ चला जाएगा, तो आपका बनेगा RF प्लस AgX, ठीक है बेटा। तो ये फ्लोराइड। अब देखिए स्वेट्स और फिंकल में आपको कंफ्यूजन होगा, तो बेटा एक हमने फिंकल स्टील पढ़ी है, फिंकल स्टील, ठीक है, एक हमने दूसरी नेम रिएक्शन बेटा स्वेट्स, ये तो आपको याद रहेगा कि एक फिंकल स्टील है एक स्वेट्स है। तो अब ये याद रहेगा एक में आयोडीन वाला बन रहा है और एक में फ्लोरीन वाला बन रहा है, तो बेटे फिंकल स्टील F के नाम से शुरू हो रही है तो उसमें आयोडीन वाला बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो अदर नेम रिएक्शन है स्वेट्स, उसमें फ्लोरीन वाला बनेगा, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो आज हमारा ये मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बेटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमने 3 मेथड से किया बेटा। पहला मेथड था फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें भी फ्रॉम एल्कीन में 2 मेथड, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन। फिर हमने पढ़ा बेटा थर्ड और लास्ट मेथड बाय हैलोजन एक्सचेंज। तो बेटे इसमें हमें 2 नेम रिएक्शन स्टडी किए हैं, फिंकल स्टील और स्वेट्स रिएक्शन। तो ये जो मेथड प्रिपरेशन हेलो एल्केन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, जैसे फ्रॉम हेलो एल्केन है उसमें पूछा जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। तो बेटा टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, आफ्टर दैट सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी सबसे लेस रिएक्टिव होता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है, व्हाई इज द थायनिल क्लोराइड बेस्ट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो बेटे थायनिल क्लोराइड SOCl2 में जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 और HCl, तो वो गैसियस इन स्टेट होते हैं जो कि अल्काइल हैलाइड को इजीली स्कैप कर जाते हैं और हमें अल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में मिल जाता है। बस यही इसकी ब्यूटी है। बाकी के साथ जो अदर जो होते हैं वो लिक्विड में ही होते हैं और अल्काइल हैलाइड भी लिक्विड में ही होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें अदर फर्दर प्रोसेस करना होता है, ठीक है बेटा। अब इसमें स्वेट्स रिएक्शन पूछी जा सकती है, फिंकल स्टील पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसको हम आगे क्वेश्चन पे लेके आएंगे और हेलो एल्केन्स का पूरा कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू।